रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसिया में हूं और इस समय मेरे साथ इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि महोदय हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं। इस समय जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पंचायत के कुछ सम्मानित लोग भी यहां पर उपस्थित हैं। हमारे साथ 20 सूत्री के उपाध्यक्ष महोदय यहां पर उपस्थित हैं। इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य महोदय की उपस्थिति यहां पर है और इस पंचायत के वार्ड संख्या 9 के वार्ड सदस्य महोदय भी यहां पर उपस्थित हैं। इन सभी की उपस्थिति में आइए बात करें माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परसिया से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि पिछले 2-2.5 वर्षों से क्या कुछ करते आ रहे हैं ये इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की आम जनता के लिए। श्रीमान, आपका स्वागत है। बात अगर विकास की जाए, बात अगर आम जनता के कल्याण की जाए, उनकी भलाई की जाए, उनके उत्थान की जाए, 2.5 वर्षों से लगातार आपकी माता जी इस पंचायत में बतौर मुखिया हैं और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कितनी संख्या में लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपने अपने पंचायत में अपनी जनता को अब तक दिया है? 100 प्लस है। 100 प्लस है। क्या ये जो 100 प्लस लोगों को आप दोनों जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राप्त हुआ है, इसमें कितनी गुणवत्ता और कितनी पारदर्शिता बरती गई? इसमें पूर्ण रूप में पारदर्शिता है। इसमें किसी भी तरह का किसी भी एक गुप्त तरह की कोई बात नहीं है। चूंकि जो लाभुक है उसके खाते में पैसा जाता है और 1,30,000 रुपये खाते में उसके अकाउंट में पैसा जाता है, उसको अनुसार बनाता है। इसमें पंचायत सचिव जो है वो अग्रसर है, लोगों को काम देखते हैं। मैं भी घूमता हूँ, पंचायत समिति महोदय घूमते हैं, अपने क्षेत्र के वार्ड सदस्य हैं। और थोड़ा सा हमने जब शुरुआती हुआ प्रधानमंत्री आवास का तो रिकॉर्ड जब मेरे पास आने लगा तो रिकॉर्ड में मुखिया का सत्यापन कर सकता है, लेकिन हमने लागू किया कि इसमें पंचायत समिति भी सत्यापन करे, उसमें वार्ड सदस्य भी सत्यापन करे, ताकि ऐसा नहीं कि जब क्षेत्र थोड़ा सा 5 रेगुलर विलेज है और 5 रेगुलर विलेज में कौन ऐसा नहीं कि कोई गलत लाभ उठा ले, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, वार्ड प्रतिनिधि या हमारे पंचायत समिति महोदय, उनका हमने हस्ताक्षर उसमें करवाया। उसके माध्यम से हमने उसका चुनाव किया और पंचायत सचिव जो थे घर घर में जाकर डोर टू डोर सर्वेक्षण किए। उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास प्रारंभ। चलिए, उत्कृष्ट और सराहनीय काम है आपका, कार्यशैली आपकी प्रशंसनीय है। श्रीमान, आप ये बताएं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग कितने लोगों तक शौचालय का लाभ आपने पहुंचाया? शौचालय जब हम आए थे तो शौचालय में ढलाई नहीं हो रहा था, कलप्पा डाला जा रहा था। उसमें हमने सुधार किया, जलसैया लोगों से बात किया और बोला कि जो अपने से बनाना चाहते हैं शौचालय उनको अपने से बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं बनाना चाहते हैं तो उनको अपने तरफ से नहीं बनाते हैं, उसमें ढलाई करवाई। लगभग कितने लोगों तक ये लाभ पहुंचा? ये आपका 400 अबव है मेरे अबव 400 आपके कार्यकाल मेरे में। कार्यकाल। तो ये जो 400 से अधिक लोगों तक आपने शौचालय का लाभ पहुंचाया, तो आपका जो ये पंचायत है, क्या ये ओडीएफ फ्री पंचायत है? ओडीएफ था, लेकिन ओडीएफ का बोर्ड भी कहीं कहीं लगा है। लेकिन क्या लगता है सर, ओडीएफ होता है प्रत्येक दिन आपका 1-2 साल में हड़िया लग जाता है, जो प्रति हड़िया हम लोग बोलते हैं घर में। आज हम लोग 2 भाई हैं, कल दिन एक संयुक्त परिवार है, कल दिन 2 भाई अपना घर बना लिया। तो ओडीएफ हम इसको एक सरकार के तरह से देख सकते हैं कि ओडीएफ 2 साल पहले होगा, लेकिन अगर हम अपने व्यक्तिगत राय दें तो ओडीएफ नहीं चल रहा है। चलिए, ओडीएफ लगातार चलते काम चल रहा है। श्रीमान, अगर आम जनता की बात की जाए, आम जनता जो आपके पंचायत की है, गरीब जनता जो आपके पंचायत को राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी मूलभूत क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? राशन कार्ड में जहाँ तक है तो गवर्नमेंट ने अभी एक कैंप लगवाई थी पंचायत में, हमने लोगों को जागरूक किया और कैंप में सब सारा जितना लोगों का है डॉक्यूमेंट्स लिया गया और उसमें जितने लोग छूटे हुए थे राशन कार्ड में उन लोगों का राशन कार्ड ऐड भी किया गया और राशन कार्ड में जिन लोगों का नाम छूट गया तो नाम भी ऐड किया गया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो योग्यता नहीं रखते थे राशन लेने का, उनका नाम भी कटा है। तो इस तरह में जितने
जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार हम लोगों तक राशन की सुविधा उपलब्ध कराए हैं और राशन कार्ड में जो कमी है उसको भी पूरा करने के प्रयास में है और लगातार जारी है। श्रीमान कुमार प्रताप सिंह, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परसिया, प्रखंड सरिया, जिला गिरिडीह को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में जो इनका काम हुआ है, मुखिया जी का जो काम हुआ है, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में रखें। श्रीमान, कोरोना महामारी के दौरान ग्राम पंचायत परसिया में मुखिया जी और आपने किस तरह से काम किया है? गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइन थी, जितना भी दिशा निर्देश था, उसके अनुरूप हमने काम किया। गवर्नमेंट के द्वारा हमें चावल वितरण करने के लिए मिला था, और हमको लिस्ट भी मिला था गवर्नमेंट के द्वारा कि इन लोगों को चावल देना है। उस दिशा निर्देश के अनुसार हम सब पारदर्शिता से काम किए। पंचायत भवन में ही चावल लाया गया, पंचायत भवन से ही बांट दिया गया। उसके बाद मास्क वितरण हुआ, गांव-गांव में जाकर हम सैनिटाइज करवाए, दवा छिड़काव किए। उसके बाद गवर्नमेंट का दिशा निर्देश था कि बाहर से जितने लोग आते हैं उनको स्कूल में रखा जाए। हमने स्कूल में रखा है कि नहीं। उसमें जो मूलभूत सुविधाएं होती है, स्कूल में कुछ कमी थी, उसको मैंने पूर्ण किया। और इस तरह के जितना भी होती है उसमें परेशानी हम लोग की बड़ी थी, लेकिन ऐसा हुआ कि पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। और हम लोग सरकार का जितना दिशा निर्देश था, जिस प्रकार का था, तो उसके बचाव, उसके रोकथाम में लोगों को जागरूक भी किए, कैंपिंग भी किए। और कभी ये नहीं आभास होने दिए कि हम कोरोना वायरस के चलते पीछे हट रहे हैं। हमने अपना योगदान आगे से बढ़ चढ़ के दिया। और गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी उपलब्ध कराया, जो भी उपलब्ध कराया गवर्नमेंट की तरफ से, हमने सारी जनता के बीच बांट दिया। चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइज की व्यवस्था हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे चावल। कोरोना महामारी के दौरान के हालात और स्थिति को हम सभी के सामने रख रहे थे माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परसिया। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसिया में हूं। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय युवा और शिक्षित मुखिया प्रतिनिधि जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। और हमारे साथ इस समय यहाँ पर इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य महोदय भी उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें, जानने की कोशिश करें कि किस तरह से काम यहाँ हो रहा है पंचायत में। श्रीमान, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुरली रविदास है। मुरली रविदास जी, आप इस पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के रूप में पिछले कितने वर्षों से कार्यरत हैं? 5 वर्षों से। 5 वर्षों से। क्या कहना चाहेंगे विकास की अगर बात की जाए? क्या कहना चाहेंगे अगर आम जनता के कल्याण की अगर बात की जाए? सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं होती है पंचायत स्तर पर, पंचायत के लिए जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, उन योजनाओं को मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय और आप सब ने मिलकर जनता तक किस तरह से पहुंचाया? देखिए कि पंचायत चुनाव तो सरकार कराती है और उस पर लोगों को, जनता को बहुत उत्साह रहता है कि हम जो पंचायत के प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। बशर्ते हुआ क्या है कि अभी के टाइम में वो सारा चीज जो है सो मुखिया के नेतृत्व में ये किया जाता है। पंचायत समिति आप भी जानते होंगे, पूरे झारखंड की बात करें तो पंचायत समिति को तो वैसे भी अधिकार तो है ही, बट उसके कार्य शैली जो होता है, कार्य मतलब विकास के दौर पे, विकास की स्थिति से देखेगा तो हुआ नहीं। पिछले जो है सो पिछले दिनों लास्ट के टाइम पे कुछ अभी सरकार ये किया है और 2 लाख के हिसाब से, मतलब 1 लाख अनटाइड के हिसाब से काम करने का मौका मिला है, जो मेरे पंचायत में कार्यरत है, काम चल रहा है। सटीक उत्तर दीजिए, वर्तमान मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय ग्राम पंचायत परसिया आपकी दृष्टिकोण से कैसा है? बहुत अच्छा है, मतलब पिछले बार से अच्छा है। पिछले बार से क्या अर्थ हुआ? मतलब जो इनसे पूर्व मुखिया थे उनसे पीछे किस मामले में आपको लगा थे अच्छे हैं? जैसे कार्य करने का, मतलब इनके अंदर प्रतिनिधि मतलब जो है वो नहीं है, मतलब जो होता है ना कि मतलब भेदभाव देखा जाए तो उस तरह से शायद जातीयता, ऐसा कुछ नहीं, जातीयता नहीं, फिर भी अच्छा श्रीमान, ये बताएं कि ये जो ग्राम पंचायत परसिया है ये एक आरक्षित पंचायत है और वर्तमान में
मुखिया और प्रतिनिधि महोदय जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर सीट अनारक्षित ही रहा, रिजर्व रहा, तो क्या आप इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करें? जी, मैं तो पूरा पंचायत में भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे तो मौका विकास के स्थिति से मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी हर मुखिया जी के साथ, मुखिया जी के जितने भी कार्य हैं उस कार्य में हमेशा मेरा रोल रहा, और हर कार्यों को मैंने जगह जगह पे जा करके, जैसे मैंने उत्साह जो लोगों को देखा उसमें मुझे 110% मुझे उम्मीद है कि कोई भी सीट हो उसमें मैं जीत मेरा मतलब सुनिश्चित है। सीट कोई भी हो, चाहे वो आरक्षित हो जी या अनारक्षित हो, जी, मुझे विश्वास, जनरल हो या रिजर्व हो, जी, आप अपने अनुसार आने वाले समय में बतौर मुखिया इस पंचायत से चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी। क्यों आपने ये सोचा, जबकि आप खुद प्रशंसा कर रहे हैं वर्तमान मुखिया जी और उनके कार्यों की? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता का एक सोच है कि आप जैसा शिक्षित युवा और काम करने वाला, जैसा जो 24 आवर्स हम लोग मतलब पंचायत में प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी का घटना घट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को मृत्यु हो गई, तो हम लोग मतलब 24 वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि महोदय यहाँ पर उपस्थित है जी, युवा है, शिक्षित है, कर्मठ है, पिछले 2-2.5 वर्षों से काम कर रहे हैं और इनके कार्यों के आप समर्थक भी हैं और प्रशंसक भी हैं, और इसके बावजूद भी आपको लगता है कि युवा और शिक्षित नेतृत्व चाहिए पंचायत को और इसलिए आप आना चाह रहे हैं? देखिए, चुनाव है, ये तो चुनाव है, और जो चुनाव के उम्मीद से जो लोग अपना तो सब कोई करते हैं, सब कुछ नहीं है, लेकिन ये चुनाव है, हम तो मैदान में आएंगे और हैं, और साथ में भी हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप भी चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है, जीत पाएंगे आप? एकदम लगता है। प्रमुख रूप से कौन सा काम करेंगे अगर आपको अवसर मिल गया? सबसे पहले मैंने शिक्षा जो अभी मान लिया जाए शिक्षा है, शिक्षा पर काम करूंगा। आप शिक्षा पर काम करेंगे? आप शिक्षा पर काम करेंगे। आपकी अपनी शिक्षा कितनी? मेरी शिक्षा 10। क्या आपको लगता है कि 10वीं पास एक ऐसी शिक्षा है जिसमें आप आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक काम करेंगे? क्या आपको शिक्षा का बहुत अच्छा समझ है? जी, बहुत अच्छा समझ है, जिससे चूंकि अभी होता क्या है कि अभी देखिए कि पंचायत में कम पढ़े लिखे भी बहुत तेज तरार होते हैं, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बस उसी टाइप। आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है या फिर अपूर्ण है? जी, मतलब मध्यम। मैट्रिक की परीक्षा आपने पास की है? किस श्रेणी से? जी, सेकंड श्रेणी से। द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले वर्तमान पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत परसिया आने वाले समय में बतौर मुखिया प्रत्याशी इस पंचायत की जनता के समक्ष खड़े होंगे और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त और सुनिश्चित भी हैं। हालांकि जो वर्तमान यहाँ पर प्रतिनिधित्व है उनके कार्यों की प्रशंसक भी हैं और उनके कार्यों की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन इनके अनुसार लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। ये युवा है, इनके अनुसार ये शिक्षित है और ये कर्मठ है। इस पंचायत की जनता के सुख और दुख में निरंतर उपलब्ध रहने वाले वर्तमान पंचायत समिति सदस्य महोदय को लगता है कि आगामी पंचायत चुनाव में जब ये इस पंचायत की जनता के समक्ष जाएंगे तो इस पंचायत की जनता इन्हें नेतृत्व का अवसर देगी। हमारी शुभकामनाएं। इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसिया में हूं और इस समय मेरे साथ इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि कुमार प्रताप सिंह यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। आप पिछले लगभग 2 वर्ष से इस पंचायत में बतौर मुखिया प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से अगर आपके कार्यों की बात की जाए, मुख्य रूप से आपने कौन कौन से काम इस पंचायत के लिए किए और इस पंचायत की जनता के लिए किए? अभी फिलहाल में हम लोग लगातार काम हमारे पंचायत में हो रही है। 100 के लगभग 100 से अधिक कहिए प्रधानमंत्री आवास हमारे पंचायत में हो गई है। 400 से अभाव हमारे यहाँ शौचालय हो गई है और जितने भी स्कूल में विद्यालय जितने भी है पंचायत में जहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं थी वहाँ हमने पेयजल की व्यवस्था की। और दुर्गामी क्षेत्र है जहाँ पर पिछले वर्ष काम नहीं हो पाया था, वैसी जगह हमने सरकारी योजना को पहुँचाया। बहुत सारी जगहों पर जहाँ चापाकल की आवश्यकता थी वहाँ हमने चापाकल दिया। एक सरकार की योजना थी जल मीनार, है कि नहीं, हम लोग पूरी गुणवत्ता के साथ जल मीनार दिए। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पीसीसी नहीं बन पाई थी,
तो वैसे हमने 3-4 जगहों पर पीसीसी पथ का निर्माण किया और हमारा कार्यकाल मात्र 2-2.5 साल है। उसके अंतर्गत इस तरह का प्रयास रहा है मेरा कि जितनी अच्छी हो सके जो सबसे पिछड़ा वर्ग है गरीब अंतर्गत वहां तक हमारी योजना पहुंचे, हमारा काम वहां तक पहुंचे। और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, विधवा है, वृद्ध है, विकलांग है, उसको पेंशन भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। राशन कार्ड में जिसके राशन में नाम छूट गया है या किसी कारणवश राशन नहीं बन पाया है, उसको हमने राशन दिलवाने का, राशन कार्ड बनवाने का भी काम किया है। वर्तमान में और कार्य मेरा जारी है, मेरा प्रयास जारी है कि हम अधिक से अधिक काम करें और जो भी पिछले टाइम में काम की कमी रह चुकी है या फिर जो नहीं हो पाया है, हम चाह रहे हैं और हमारी पूरी प्रयास है कि वहाँ तक हम काम करें ताकि लोगों को जो हमसे आशा है, उम्मीद है, उसको हम पूरा कर सकें। आप सुन रहे थे श्री कुमार प्रताप सिंह जी को, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परसिया प्रखंड सरिया जिला गिरिडीह झारखंड। अपने माताजी के इस पंचायत में बतौर मुखिया निर्वाचन के उपरांत से लेकर अब तक लगभग 2-2.5 वर्षों में जो कार्य इन दोनों के सौजन्य से इस पंचायत में विकास हेतु इस पंचायत की जनता के लिए हुए हैं, उन सभी कार्यों को संक्षेप में ये हम सभी के सामने रखते हैं। नमस्कार, मैं इस समय परसिया में ग्राम पंचायत परसिया गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है और इस पंचायत के पिछले 2.5 वर्षों से सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाली मुखिया और प्रतिनिधि महोदय हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। इनकी माताजी इस पंचायत की मुखिया है और उनका प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, किसी भी ग्राम पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जनता की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। इन क्षेत्रों में आप दोनों के नेतृत्व में ग्राम पंचायत परसिया में कितना काम हो पाया है? सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपके पंचायत परसिया में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? हमारे कार्यकाल में यहाँ पर सिंचाई को 5-6 सिंचाई कूप दिए हैं। मैं कार्यकाल में 2.5 साल के अंतराल में सिंचाई कूप 20 फुट वाला, 15 फुट वाला, और अभी भी कार्य चल रहा है नरेगा के तहत। हमने कम से कम 12-15 चापाकल दिए हैं। ग्राम सभा करवाने के बाद, क्या करने में पास करने के बाद वहाँ के जनप्रतिनिधि को खड़ा करके, वहाँ वार्ड सदस्य को खड़ा करके ग्राम सभा में पारित करवा के वहाँ पर ऐसी चापाकल दी जो जिसमें 10 घर 20 घर पानी पी सके। और क्या सर, आपने पानी की व्यवस्था के बारे में बात की, सड़कों के बारे में बताएं। बहुत सारे दुर्गामी सड़क थे जहाँ सड़क नहीं हुई थी, कच्चे थे, पानी जमा होती थी, बरसात में पानी कीचड़ होने के वो मार्ग में अवरुद्ध पैदा हो जाता था। वैसे जगह पर हमने पीसीसी दिया और अभी मेरे पंचायत में 4 जगह पीसीसी कार्य प्रारंभ है, 2 जगह कंप्लीट है। इस तरह का हमने ग्राम सभा द्वारा पारित करके जहाँ पर काम कार्य होना चाहिए वहाँ पर हमने इस तरह का काम किया। बिजली कैसी है? बिजली की स्थिति ठीक है। हमने स्ट्रीट लाइट लगाया है पंचायत में 200 स्ट्रीट लाइट पूरी ग्राम सभा में कार्यक्रम में पास करके, और क्या बोलते हैं, ग्राम सभा द्वारा पारित करके वार्ड सदस्य के नेतृत्व में, पंचायत समिति के नेतृत्व में, और उचित जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाया। क्या वो जो 200 स्ट्रीट लाइट्स लगवाए गए हैं, क्या वर्तमान में वो लाइट्स सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? एकदम सुचारू रूप से है सर। शिक्षा की क्या वर्तमान स्थिति है? शिक्षा की वर्तमान स्थिति, हम स्कूल में जाते हैं, देखते हैं बच्चे तो अभी कोरोना काल में एब्सेंट हैं, और जिस तरह गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। और अपने स्तर से बताया ना कि सबसे पहला काम हम स्कूल में ही किए थे। जैसे हमको प्रभार मिला, क्योंकि मेरी माँ मुखिया थी, तो हमको जैसे प्रभार मिला तो मेरा कार्य स्टार्ट हुआ विद्यालय से, और विद्यालय पर मेरा जोर, अभी मैंने एक परसिया उच्च विद्यालय में 6 शौचालय दिया है, उसके बाद चापाकल दिया है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसे सौंदर्यीकरण में कर सकूँ। और एक तो आपका लोहाबार में विद्यालय है, वहाँ मैंने फेवर ब्लॉक दिया। पूरा स्कूल में कैंपस में जाकर देखिए, वहाँ फेवर ब्लॉक का पूरा सड़क बना हुआ है, और आगे भी योजना देंगे, वहाँ सोखता दिए, वहाँ चापाकल दिए। इस तरह की मूलभूत सुविधाएं हर स्कूल में हम प्रयास कर रहे हैं। क्या आपके इस पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? ना। इलाज के लिए लोग कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं, बकौदा शरीफ। कितना दूर पड़ जाता है? 10 किलोमीटर। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है। आकस्मिक स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है? अब यहाँ पर है ही नहीं सर, तो क्या होगा? प्रयास हुआ हम प्रयासरत हैं, और आप जब बोले तो हमारा ध्यान उधर गया है। अभी हम ध्यान में था, लेकिन मतलब पूरी तरह ध्यान जब आप बोल दिए तब हम उसमें पूर्णतः ध्यान देंगे, और हम प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र आए। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परसिया
को आप सुन रहे थे और आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के वर्तमान स्थिति से ये अपने माध्यम से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। पंचायत स्तर में हर क्षेत्र में काम अच्छे हुए हैं, प्रशंसनीय काम इनके नेतृत्व में हुए हैं, चूंकि युवा है और शिक्षित। लेकिन बात अगर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जाए तो इस पंचायत में एक कमी है और इस कमी पर बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में निकट भविष्य में आशा किया जा सकता है कि इस पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा जहां पर एएनएम और चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। इस पंचायत के लोग आपातकालीन स्थिति में अपना इलाज भी करवा पाएंगे। धन्यवाद। श्रीमान, आपकी माता जी ग्राम पंचायत परसिया की मुखिया हैं और आप उनका प्रतिनिधि हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आपकी माताजी और आप एक बार पुनः इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे? अभी 2 बार जो यहाँ पर मुख्यतः चुनाव हुआ है, सर्व आरक्षण रिजर्व कोटा था, जिसकी योग्यता हम लोग नहीं रखते हैं। यदि सामान्य हो जाए, यदि जनरल हो जाए आरक्षण, तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। अगर सामान्य श्रेणी का सीट हुआ तो आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा। क्या लगता है श्रीमान, अगर आपने प्रयास किया तो आपकी जनता आपको एक और अवसर देगी? जिस प्रकार हम काम किए हैं, जिस प्रकार लोगों के बीच गए हैं, हमें तो लगता है कि वैसी स्थिति उत्पन्न होगी कि हमको दोबारा फिर मौका दिया जाए जनता के द्वारा। अगर आपका उत्तर प्रतिशत में लिया जाए, कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आपकी जनता आपके साथ है, तो क्या जवाब होगा आपका? 90%। ये एक तरफा विश्वास है, ये वन साइडेड फेथ है। इसका मुख्य कारण काम किए हैं, 2.5 साल के दरमियान में काम किए हैं, और वन साइडेड नहीं है, जनता का भी है। जनता के भी देखते हैं कि उस तरह की बात होती है। अगर जरूरत पड़े तो वैसा अगर आरक्षण कोटा हटता है, सामान्य स्थिति में होती है, तो हमें तो लगता है कि हमको मौका मिल जा सकता है। बाकी ईश्वर की इच्छा। आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत परसिया की जनता के समक्ष अगर सीट सामान्य हुआ तो मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय एक बार पुनः बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे और इनके अनुसार 90% ये सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपनी जीत को, और अपने जीत के प्रति ये 90% आश्वस्त हैं। और इसकी वजह विकास और जो काम हुए हैं इन दोनों के सौजन्य से इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता के लिए उन किए गए कार्यों के आधार पर ये आश्वस्त और सुनिश्चित हैं अपनी जीत के प्रति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, न्यूज 21 की शुभकामनाएं भी आपके साथ है। आशा करते हैं कि जिस तरह से 2-2.5 वर्षों से आपकी माताजी ने और आपने इस पंचायत का सेवा किया है, लोगों का काम किया है, जब सही समय आएगा तो लोग सही निर्णय भी लेंगे और आपकी जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है। जब सही समय